लेकिन भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासियों को बोला। देखो ब्रजवासियों का प्रेम, जिसके पास जो जो चीज थी, किसी के पास डंडे थे, किसी के पास छड़ी थी, किसी के पास कंधा, सब ने लगा दिया अपना अपना जो भी साधन है जिसके पास में। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं बढ़िया है। छोटी सी उंगली में उठा के रखा भगवान ने, और जब भगवान ने उठा के रखा तो ऐसे नहीं, 7 दिन हो गए पूरे के पूरे। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमको लगता है, देख भैया तूने बहुत दिनों से ये कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज प्रभु धारण कर रखे हैं, जालिए तू एक काम कर, तू आराम कर ले। हम थोड़ा अपनी छड़ी लगा रखी है, कंधे लगा रखे हैं, तो तू आराम कर। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा यदि मैं अपनी उंगली हटा दूंगा तो क्या तुम उठा लोगे? ब्रजवासिनी का दारी का तोने का समझ रखी कि तूने अपनी छोटी सी उंगली से गिरिराज उठा रखे हैं, देख हमने कितनी बड़ी बड़ी छड़ी लगा रखी है, अपने कंधा लगा रखे हैं। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा तो फिर ठीक है हटाए दूं मैं अपनी उंगली? ब्रजवासिनी ने कहा हाँ हाँ तू आराम कर, जा थोड़ी देर आराम कर ले। भगवान ने जैसी ही हल्की सी उंगली नीचे करी, इतने में तो जो डंडे थे कट 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 करके टूटने लगे। ब्रजवासियों ने कन्हैया भैया संभाल, तू संभाल संभाल। तब तक भगवान ने पुनः संभाल लिया। अरे ये कन्हैया तू नहीं संभालता तो अभी तक तो डंडे टूटे, हमारी कंधा भी टूट जाते, हमारी कमर भी टूट जाती। लाला तू एक बात बता, तो पे इतनी शक्ति आई कहां से? सच कहते हैं भैया, लोग सही कह रहे हैं कि तू भगवान है, तू कोई कृष्ण ना है, तू तो कोई साधारण जीव नहीं है, तू भगवान है। नंद बाबा तेरे घर में जी, तू ये बता कि तूने कौन सा व्रत कियो, कौन सी तपस्या की जो तेरे घर में साक्षात भगवान प्रकट है गए? नंद बाबा घबराए। नंद बाबा ने कहा भैया मेरे लाला को भगवान मत कहो, भगवान कहोगे तो तुम रोज सवेरे धूपबत्ती दिखा दोगे, अगरबत्ती दिखा दोगे, फिर आलमारी में बंद कर दोगे, खुद तो घूमने चले जाओगे। भगवान ना है तो मेरा लाला है। जब ये बात कही तो भगवान के सब आज पास आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने, कृष्ण तू तो भगवान है, सही कहते, तूने छोटी सी उम्र में, हमने तो सोची वो पूतना ठोकर खा के कहीं गिर गई होगी तब मर पड़ी, लेकिन अब समझ में आया कि तूने 6 दिन में ही पूतना मार दी, और पता नहीं कितने बड़े बड़े राक्षस मारे, हमें हमारी समझ में कभी आई नहीं। लेकिन लाला तू साधारण नहीं है, ये गिरिराज विशाल पर्वत तूने अपनी छोटी सी उंगली में उठा रखे हैं। भगवान 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 कहते कहते सब लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा यदि मुझे भगवान मानेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो यहाँ प्रेम और वात्सल्य उमेड़ने आया हूँ, यहाँ भेद हो जाएगा, ये सभी लोग मेरे सामने हाथ जोड़ करके स्तुति करते रहेंगे और जो मुझे लीला करनी वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्या करूं? भगवान ने कहा भैया मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे जैसे साधारण से इंसान हूं। अगर तू इंसान है तो पे इतनी शक्ति आई कहां से? तेरी छोटी सी उंगली में तूने गिरिराज धारण कर रखे हैं, तो पे इतनी शक्ति आई कहां से? भगवान ने कहा इधर आओ, एक बात बताऊं। भगवान ने धीरे से कही कि मेरे गिरिराज बाबा ने हमको एक मंत्र दियो है, और वह मंत्र को चमत्कार ये है कि वह मंत्र को जब मैं जाप करूं ना, और जो जो लोग मेरी तरफ देखे उनकी शक्ति में चुरा लूं अपनी तरफ। और जैसे ही मैंने गिरिराज पर्वत उठाए, तुम सब ने मेरी ओर देखो और मैंने मंत्र को जाप शुरू कर दिया और तुम सबकी शक्ति हमारे भीतर आ गई। ब्रजवासियों ने कहा वारे कन्हैया, पहले तूने चित्त चुरायो, माखन चुरायो, अब तो हमारी शक्ति भी चुराने लग गए हो, तू तो चोर है, नंबर 1 को चोर है। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने एक बात और कह दी। भगवान ने कहा एक बात और कहूं कि क्या? जो हमने बचपन में माखन खाया ना चोरी करके, उसी की तो शक्ति है। इसलिए तो मैया से कहता था कि मैया मथुरा में माखन मत बेचो, हम लोगों को खिलाओ। और आज देखो कि हमारी वो माखन खाए हुए की शक्ति देखो हमारे भीतर, कि हमने गिरिराज पर्वत उठा दिए। जब ये बात कही तो ब्रजवासी जो हैं वो तो प्रसन्न हो गए। तब भगवान कहने लगे एक और राधा रानी की कृपा भी मुंह पे है, मालूम है क्या है? तब भगवान ने कह दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरबर लीन्यो उठाए। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरबर लीन्यो उठाए।